जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा इस तरह का कोई चक्कर नहीं, तो फिर तुम क्यों किसी की बातों में आ रहे हो? क्या पता वो अनजान शख्स मुझसे सच बोल रहा हो और तुम मुझे अंधेरे में रख रही हो। अच्छा, तो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा एक अनजान शख्स की बात पर भरोसा है तो दे दो मुझे तलाक। दोनों जब भी साथ होते हैं कितना खुश नजर आते। देखा नहीं था घूमने जब गए थे, आकर सारे वाकये कैसे सुना रही थी खुशी खुशी वो। मगर सिकंदर के दिल में क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर उस स्कॉलर की बातों में कुछ सच्चाई है तो मुझे इस मामले को देखना पड़ेगा। मैंने मजामत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें से एक ने मेरे सर पे पिस्टल का हैंडल मार दिया और वो शाइस्ता को गाड़ी में उठा कर ले गए। तुमने उनकी शक्लें तो देखी होंगी ना? नहीं, उन सब ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं कर पाया क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, मेरा मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बंदे पे मेरा शक जाता है। गुड, ये हुई ना काम की बात। क्या नाम है उसका? उसका नाम सिकंदर है। सिकंदर। शक करने की कोई खास वजह? वो मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, अगर आप हमसे बात छुपाएंगे और हमें खुलकर नहीं बताएंगे तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे? बगैर किसी ठोस वजह के हम किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, आप उसे अरेस्ट तो करें, उसकी थोड़ी मुरम्मत करें, वो खुद ही बता देगा अपने मुंह से कि उसने किडनैप करवाया शाइस्ता को। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन सॉरी, हम बगैर किसी ठोस वजह के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं, मेरे एक दोस्त है, उन्हें कॉल कर ले तो आप खुद बात कर लो। हाँ, दानिश कैसे हो? बस मैं एक थाने आया हुआ था रिपोर्ट दर्ज करवाने। यहाँ के एसएचओ साहब हैं, वो मना कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करने से। जरा आप बात करोगे इनसे? ये लो सर, प्लीज। हेलो। जी जी सर, जी 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 सर, जी सर, हो जाएगा। जी सर, जैसा आप कहेंगे मैं कर दूंगा सर। जी सर, जी 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 सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या नाम है आपका? अदनान। तो कहीं अदनान साहब को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लो और ये जिस शख्स पे शक जाहिर कर रहे हैं उसे उठा के थाने ले आओ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। ठीक है सर, जाइए, मैंने ड्यूटी अफसर से कह दिया, वो आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेगा। थैंक यू।
हाल में होगा। इन जालिमों ने उनके साथ क्या किया होगा। क्या अल्लाह मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। मेरी इस इज्जत, मेरी इस आबरू को महफूज रखना। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कौन? जीरा, दरवाजा खोलो। अपनी जिंदगी बनाऊंगा। इतनी बकवास बंद करो। क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? अरे बताया तो है, मैं तुम्हें यहां अपने भाई का बदला लेने के लिए लेके आया था। टीपू ने मेरे भाई को मारा और मैं तुम्हें मार के अपना बदला लूंगा। टीपू भाई ने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे जाने दो। टीपू के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। खैर छोड़ो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। दिलबर, दिलबर, ये तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। इनका खास ख्याल रखना, और इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? जी भाई। मैं जरा एक छोटे से काम से जा रहा हूं, वापस आता हूं। तुम्हारे बिना दिल तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं, एक जरूरी काम है, निपटा के आता हूं। चलो। दिल से ये पूछे कोई गुजरी है क्या, बुझते दिए से कोई पूछे जरा, चाहत के दरिया में मौजें हजार, हम तो उसी में डूबे निकले ना पार। अरे बहन, क्या बात है? ये आपके चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? पुलिस वाले आए थे, सिकंदर का पूछ रहे थे, कह रहे थे शाइस्ता अगवा हो गई है और अदनान ने सिकंदर पर इल्जाम लगाया है। कह रहे थे कि सिकंदर को आते ही थाने भेज दें, वरना हम उठा के ले जाएंगे। क्या शाइस्ता अगवा हो गई है? सिकंदर पे अदनान इल्जाम लगा रहा है? पागल तो नहीं हो गया कहीं? अदनान इतने बड़े इल्जाम लगा रहा है उसके ऊपर?
मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आप ऐसा करें, सिकंदर से बात करें, फोन करें उसे। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल इसका तो फोन ही बंद जा रहा है। अच्छा, मैं अदनान से बात करती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब। अदनान तो फोन ही नहीं उठा रहा। अब क्या होगा? अब पुलिस वाले सिकंदर को उठा के ले जाएंगे। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा, मत घबराएं। अगवा हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। मैं ये सोच के किस कर्ब से गुजर रहा हूँ इसका आपको अंदाजा भी नहीं। बेटा, मुझे तुम्हारी तकलीफ और दुख का अंदाजा है, लेकिन एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे यकीन है सिकंदर बेगुनाह है। शाइस्ता बेटी के अगवा में उसका कोई हाथ नहीं है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। इतनी देर हो गई सिकंदर को गए हुए, फोन भी बंद जा रहा है। लगता है पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिक्र मत करें खाला, हम सब जानते हैं कि सिकंदर बेगुनाह है और बेगुनाह की मदद तो अल्लाह ताला गैब से करता है। अल्लाह पे भरोसा रखें बहन, खुदा कोई ना कोई वसीला जरूर निकाल देगा। मैं शक की बुनियाद पे अदनान ने सिकंदर बेटे पे इल्जाम लगाया है ना। जब शाइस्ता के अगवा होने में सिकंदर के मुलविस होने का पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, फिर किस जुर्म में उसे कैद करेगी पुलिस? न जाने मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। एक मर्तबा किसी ने गोलियां मारकर मेरे बच्चे को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ दिया, और आज अदनान ने मेरे बेगुनाह बेटे को पकड़वाकर एक माँ के कलेजे को आग लगा दी। खाला प्लीज, आप इस तरह रोए मत, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। न जाने अदनान किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है। अदनान की रिपोर्ट दर्ज करवाने पे पुलिस ने सिकंदर को अरेस्ट किया है ना। आप एक काम करें, आप खाला को लेके अदनान के पास जाएं। हो सकता है उसे कोई रहम आ जाए और वो अपना केस वापस ले ले। तुम ठीक कह रही हो। अदनान को फोन करके पूछो कि वो घर पे है या ऑफिस में। मैं अपने बेटे की रिहाई के लिए अदनान के आगे हाथ जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। खाला प्लीज, आप इस तरह रोए मत, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं पुलिस मेरे बेटे के साथ क्या कर रही होगी। पुलिस की मार भी बड़ी जानलेवा और सख्त होती। खाला पुलिस क्यों मारेगी सिकंदर को? वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, और सिकंदर कोई आदी मुजरिम तो नहीं है ना जो पुलिस उसे टॉर्चर करे। मैं अदनान को समझाऊंगी, वो जरूर अपना केस वापस ले लेगा। अच्छा चलो, इसी वक्त चलते हैं उसके घर। आप घर पर ही रहें, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है वो आपके सामने खुलकर पूरी बात ना करे। खाला, मैं बेटा बन के सोचूं तो मुझे आपके दुख का अंदाजा है। क्या आप माँ बन के मेरे दुख को महसूस नहीं कर सकती? मेरी बीवी अगवा हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। मैं ये सोच के किस कर्ब से गुजर रहा हूँ इसका आपको अंदाजा भी नहीं। बेटा, मुझे तुम्हारी तकलीफ और दुख का अंदाजा है, लेकिन एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे यकीन है सिकंदर बेगुनाह है। शाइस्ता बेटी के अगवा में उसका कोई हाथ नहीं है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है, या किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ तुम्हें गुमराह किया। अदनान बेटा, जरा ठंडे दिल से सोचो, सिकंदर बेगुनाह है। उसकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद होने से बचा लो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई।
मुझे 100% यकीन है कि शाइस्ता को सिकंदर ने ही अगवा करवाया। ये तो अलग बात है कि मैं इसकी वजह किसी को बता नहीं सकता। बेटा बाज दफा गलत फहमियाँ भी यकीन की तरह लगने लगती हैं। तुम खुदा पर भरोसा रखो, शाइस्ता बेटी खैरियत से घर वापस आ जाएगी। ये तो इस सूरत मुमकिन है जब पुलिस की मार सिकंदर के मुंह से सच उगलवाएगी। नहीं बेटा, मैं फिर कहती हूँ मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे पुलिस की मार से बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते तुम अपना केस वापस ले लो। खाला, मुझे सिकंदर से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके खातिर मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। जीते रहो बेटा, तुमने एक माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। खुदा तुम्हारी तमाम मुश्किलों को आसान कर देगा। तुमने मेरी उम्मीदों की लाज रख ली है। खाला, आप बेफिक्र होके घर जाए। मैं अभी इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ और उसे बताता हूँ कि मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। खुश रहो, जीते रहो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा बाइज्जत वापस घर आ गया। चल बेटा बैठ, थक गया होगा। खाला ये तो होना ही था। जब सिकंदर ने कुछ किया ही नहीं था तो पुलिस इनका क्या करती? आप खामखा परेशान हो रही थी। अम्मी, मैं आपको कह कर गया था कि कुछ नहीं होगा मुझे। मैं माँ हूं ना, माँ का कलेजा बहुत नाजुक होता है। हाँ सिकंदर बेटा, हम सबका जी बहुत घबरा रहा था। आप लोग खामखा परेशान हो रहे थे। लगता है अदनान को अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी गई थी अदनान के पास, तुम्हारी अम्मी पे तरस आ गया अदनान को, जब भी उसने अपना केस वापस ले लिया। सिकंदर, अदनान ने जरूर अपना केस वापस ले लिया, वरना पुलिस वाले इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ते। अम्मी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो आपको क्या जरूरत थी अदनान के पास जाने की? कुछ भी कहो, अदनान ने कहा था वो अपना केस वापस ले लेगा। तुम्हें उसका जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, अदनान का शुक्रिया तो मैं वाकई अदा करूंगा। चुप हो जाओ, पानी पियो, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा किया जो आप घर आ गए। आपा, जब से शाइस्ता गई है मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता, ना जाने मेरी बेटी किस हाल में हो। ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शाइस्ता जहाँ पे भी होगी खैरियत से होगी और बहुत जल्द मिल जाएगी हम इंशाल्लाह। वैसे अदनान को ऐसा गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था सिकंदर पे अगवा का। आपको तो पता है सिकंदर ऐसा नहीं है। क्या अदनान ने सिकंदर पे इल्जाम लगाया है? यकीन करें मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अदनान सोच भी कैसे सकता है ऐसा? वो तो कुलसूम बहन अदनान के घर गई और उसकी मिन्नत समाजत की, तब जाके वो माना है। ये तो बहुत गलत किया अदनान ने। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सिकंदर कहाँ है आपा? सिकंदर किसी काम से गया हुआ है। पुलिस घर आई तो हमारे तो आसान ही खता हो गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर पे पुलिस आई हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, फिर हमने सोचा कि अदनान से बात की जाए। आपा, मुझे एक फोन तो करती, मैं जाके अदनान से बात तो करती। छोड़ें इस बात को, जो होना था वो हो गया। अब खुदा करे शाइस्ता खैरियत से घर आ जाए। अच्छा मैं चलती हूँ, अब मुझे इजाजत दें। क्या करेंगी घर जाके? आप अकेली और परेशान होंगी। नहीं आपा, मैं अदनान की तरफ जाऊंगी। अरे हाँ ना, रुक जाएं, क्या करेंगी घर जाके? चलें, अच्छा ठीक है। टीपू को पता है कि शाइस्ता अगवा हो गई है? नहीं, बहुत सारे फोन कर चुकी हूँ, उससे राब्ता ही नहीं हो रहा मेरा। चलो ये तो अच्छा हो गया, नहीं तो वो वहाँ पे बहुत परेशान हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। शाइस्ता का कुछ पता चला? नहीं बेटा, सब कोशिश में लगे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले क्या कहेंगे, तसल्लियाँ दे रहे हैं। शाइस्ता का फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल दिया है, वो भी बन जा रहा है, और जिस गाड़ी में अगवा हुई थी उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं बेटा, अदनान के सर पे पिस्तौल मार के उसे बेहोश कर दिया था, तो नंबर कौन नोट करता? तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब गाड़ी का नंबर ही नोट नहीं किया तो गाड़ी ट्रैक कैसे करेंगे? अदनान ने ऊपर तक बात की है, जब ये पुलिस बहुत कोशिश में है, तुम्हें तो पता है, वरना कौन पूछता है। जी, ऊपर वालों से बात की थी इसलिए तो पुलिस यहाँ आई। नहीं बेटा, गलत किया है अदनान ने।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपस से। छोड़ो बेटा, सवेरा बेटा जरा चाय तो ले आओ। भाई बहुत कोशिश कर ली है, वो ना तो खाना खा रही है और ना ही पानी पी रही है। अच्छा, मैं खुद खिलाता हूँ अपने हाथों से। ठीक है, आप भी कोशिश कर लें। अबे ओ, बकवास नहीं कर, चल जा खाना लेकर आ। जी भाई। मेरा गुस्सा तुम खाने पे क्यों निकालती हो? देखो ना तुम कितनी कमजोर हो गई हो और तुम्हारा हुस्न में फीका पड़ता जा रहा है। देखो शाइस्ता, मैं लाख बुरा सही मगर मेरा ज़र्फ बड़ा आला है। तुम्हें मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत का जरा भी एहसास नहीं है, फिर भी हमने तुम्हें अपने दिल और मकान में जगह दी हुई है। क्यों कैद करके रखा हुआ है मुझे? क्या मकसद है सबका? तुम जानती हो जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और हाँ, बाहर की दुनिया से तुम्हारे लिए खबर लेके आया हूँ। वो लड़का था ना जिसका शादी से पहले तुम्हारे साथ टांगा फिट था, वो बेचारा तुम्हारे अगवा के इल्जाम की जद में। सिकंदर? हाँ, वही वही वही। तुम्हारा बेवकूफ़ शोर समझता है कि तुम्हारी किडनैपिंग में सिकंदर का हाथ है, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरी वही पुरानी शरायत है, मैं उन्हीं पर कायम हूँ। यहाँ रुक गए, हम भी यहीं थम गए, कितने गए मौसम नए, छुप के कहीं खो गए। काली काली रात दिन से कहे, तारे सभी सो गए। टीपू की बहन अभी हमारे पास है। अगर ये खबर टीपू तक पहुंची तो वो ज़रूर हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो खुद बिल से बाहर आ जाए। अगर खुद ना भी आया तो शहबाज और उसकी गैंग वाले हम तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर भाई अब क्या करना है? इसीलिए मैंने उसे साथ वाले मकान में रखा है, ताकि अगर वो लोग यहाँ आ भी जाएं उन्हें यहाँ से कुछ ना मिले। तुम लोग अपनी ड्यूटी सही से अंजाम दो। पहले मैंने सोचा था कि उससे ख़त्म करके ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करूँ, लेकिन अब नहीं। तो भाई अब क्यों नहीं? ये मैं बाद में बताऊँगा। अभी तुम लोग जाओ, अपनी ड्यूटी दो। अब मेरे काम का क्या हुआ? हो गया? चलो मैं आ रहा हूं। मुझे ये ख्याल आया कि मेरा दिल तुम्हारे कदमों में है। मैं अपना दिल तुम्हारे कदमों में छोड़ आया हूं। तुम जानती हो कि मुझे जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है। तुम अदनान से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। शाइस्ता, तुम्हारी नफरत में इतनी ताकत नहीं कि मेरी मोहब्बत पर हावी हो जाए। आप बस मुझे चलना चाहिए। थोड़ा इंतजार कर लें, सिकंदर आता ही होगा। आप एक दफ़ा फ़ोन कर लेती तो मैं उसके साथ ही चली जाती। ठीक है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जो उसका नंबर तो बंद जा रहा है।
अदनान की कॉल? हाँ बेटा, कुछ पता चला? अच्छा अच्छा बेटा, बस मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं आपा, अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैंने अदनान को भी ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब जाके ही बात करूंगी कि तो उसने सिकंदर पे क्यों इल्जाम लगाया। छोड़े ना, कहीं वो चिढ़ ना जाए इस बात पर। छोड़े क्यों आपा, बात तो करनी होगी ना। सिकंदर को मैं बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा बच्चा नहीं है। अरे कुलसुम बहन ठीक कह रही हैं, जब बात खत्म हो गई तो फिर अदनान से दोबारा जिक्र करने की क्या जरूरत है। चलें ठीक है आपा। ये बताएं सुरैया कैसी है, आपने उसे बताया? नहीं, परदेश में बैठी है, परेशान हो जाएगी। सामने जो होता है उसे इतनी परेशानी नहीं होती जितनी दूर वाले को होती है, इसलिए मैंने सुरैया को नहीं बताया। ये बात तो ठीक है आपा। आप एक दफ़ा और सिकंदर को फ़ोन करके पूछ लें, अगर वो आ रहा है तो मैं उसी के साथ चली जाऊंगी, वरना मैं निकलती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। इसका फोन तो अभी तक बंद है। चलिए ठीक है आपा, बस अब मैं चलती हूँ, अदनान के घर जाना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी शाइस्ता बेगम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। अरे बिगाड़ा कहाँ है, संवारा है। खुदा की कसम, तुम्हारे आने के बाद मैं अंदर ही अंदर से संवर गया हूं। सच पूछो तो यहां से जाने के बाद मुझे यह ख्याल आया कि मेरा दिल तुम्हारे कदमों में है। मैं अपना दिल तुम्हारे कदमों में छोड़ आया हूं। तुम जानती हो कि मुझे जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है। तुम अदनान से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं थूकती हूँ तुम्हारी इस मोहब्बत पे। शाइस्ता, तुम्हारी नफरत में इतनी ताकत नहीं कि मेरी मोहब्बत पर हावी हो जाए। एक बात याद रखना, मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकती। शाइस्ता, तुम भी एक बार याद रखना, मैंने आज तक बहुत से लोग मारे हैं लेकिन कभी किसी की आबरू का कत्ल नहीं किया। तुम्हारी आबरू मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अच्छा, अगर औरत के लिए इतना ईमान है तो मुझे क्यों जाने नहीं देते? क्यों मुझे कैद करके रखा हुआ है? एक शर्त पर तुम्हें यहां से मैं जाने दूंगा। तुम सिर्फ एक बार ये कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। कभी भी नहीं। लगता है तुम्हारी किस्मत में सारी जिंदगी इस चार दीवारी में कैद होकर रहना लिखा है। आपकी बीवी को आप पर और अपनी किस्मत पर कितना रश्क है। ये रश्क सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी है। तुम जैसी बीवियां किस्मत वालों को मिला करती हैं। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, ये सोच के मेरी तो जान ही निकल रही है। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। बेटा तुम तो इतने सीधे साधे हो, तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर ये कौन हो सकता है? इस वारदात के पीछे जरूर सिकंदर का हाथ होगा। उसमें आज भी शाइस्ता को पाने का जुनून है।
वो शाइस्ता को पाने के लिए मुझे भी कत्ल कर सकता है। बेटा तुमने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज कराई है ना? जी, मैंने उसी वक्त दर्ज करवा दी थी। बेटा तुम फोन करके मालूम तो करो, उन गुंडों का कोई सुराग मिला? मैंने सुबह फोन किया था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इंस्पेक्टर कह रहा था कि वो रात तक मुझे बताएगा। खुदा जाने कौन मरदूद होगा, खुदा उसको भी कभी सुख ना मिले जिसने मेरे कलेजे में आग लगाई है। अदनान बेटा तुम्हें किसी पे शक है? हाँ, है एक जिस पे मुझे शक है। कौन है वो? वो कोई अजनबी या अनजान नहीं है, आप लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं। सिकंदर। क्या? सिकंदर? कि तुम क्या कह रहे हो बेटा? सिकंदर ऐसा नहीं कर सकता, वो टीपू का बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जानता था कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये एक हकीकत है। आपके मानने या ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? सिकंदर बहुत शरीफ बच्चा है, वो टीपू का भाई जैसा दोस्त है। वो भला हमारी इज्जत पे हाथ क्यों डालेगा? बेटा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं ये बात नहीं मान सकती। सवाल तो ये है ना बेटा कि वो ऐसा करेगा क्यों? अगर तुम्हें उस पर कोई शक है तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना। वजह मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना बता दूं कि ये शक बिला वजह नहीं है। अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना, और कान भी। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है? अंदर लड़की बंद है, बाहर से कोई अंदर ना आ पाए और ना कोई अंदर से बाहर जा पाए, समझ गए? मैं थोड़ी देर में आता हूं, ख्याल रखना। और हाँ दिलबर, कोशिश करना है खाना खा ले, जरा प्यार से पेश आए, गुस्सा नहीं है, ख्याल रखना उसका। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है भाई। क्या हुआ कुलसुम बहन, इतना परेशान क्यों बैठी हो? इतनी देर हो गई, सिकंदर नहीं आया और फोन भी उसका बंद जा रहा है। रात तो काफी हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं पुलिस ने उसे दोबारा ना बुला लिया हो। अरे अल्लाह ना करे, आ जाएगा। ऐसा तो नहीं शाइस्ता को ढूंढने चला गया? वो कैसे ढूंढेगा? उसे पता थोड़ी है कि शाइस्ता को अगवा करके कहाँ रखा है। और वैसे भी ये तो पुलिस का काम है। अगर आप कहें तो मैं मालूम करूं अदनान से। अरे नहीं नहीं, आपने सिकंदर का पूछ लिया ना तो वो और भड़क जाएगा, वैसे ही सिकंदर के पीछे पड़ा हुआ है। अरे कोई मैं बेवकूफ थोड़ी जो सिकंदर के बारे में अदनान से मालूम करूंगी। पहले मैं शाइस्ता का पूछूंगी, सिकंदर का खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा आप फोन करके पता तो करें। हाँ अदनान बेटा कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये बताओ शाइस्ता का कुछ पता चला? अच्छा बेटा ये बताओ तुम कहाँ हो? चलो फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चल जाएगा। सही है, अल्लाह हाफिज। इसका मतलब है सिकंदर के बारे में भी नहीं पता? हाँ हाँ उसे नहीं पता, वरना वो जरूर जिक्र करता। लेकिन अभी तक सिकंदर आया क्यों नहीं? या अल्लाह तू मेरे बेटे की हिफाजत करना। परेशान ना हो बहन, आ जाएगा। जाने दो। बाहर की दुनिया से तुम्हारे लिए खबर लेके आया हूँ। तुम्हारा बेवकूफ शोर समझता है कि तुम्हारी किडनैपिंग में सिकंदर का हाथ है। सिकंदर का हाथ। लोग कहते हैं इश्क बिकाऊ नहीं होता, झूठ बोलते हैं सारे।
आज मेरे पास पैसा होता तो तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की अंगूठी होती, तुम मेरी मंगेतर होती। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? क्या इनकार करती मैं? हाँ, क्या इनकार करती और क्या कहती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तो कोई बहाना बना देती तुम, बहाना बना देती तुम। निकालो मुझे यहाँ से, छोड़ो मुझे, क्यों कैद किया? हम भी यहीं थम गए, कितने गए मौसम नए। सिकंदर, मैं अब अदनान के साथ मुंसलिक हो चुकी हूँ, मैं इज्जत हूँ उसकी। मैं तुम्हारे और अदनान के रिलेशनशिप के बारे में सब जानता हूँ कि वो पहले दिन से तुम्हारे साथ क्या करता हुआ आ रहा है। बहुत देर हो चुकी है सिकंदर, बहुत देर हो चुकी है सिकंदर। मैं अदनान की हो चुकी हूँ, मैं अदनान की हो चुकी हूँ। दिन भर तेरी सोचों में रहना मेरा, हर पल मेरी आंखों में चेहरा तेरा, सुख दुख के लम्हों में तेरा सिरा, मांगा
तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, मेरी जिंदगी की दास्तां हो रूठ गई तू मुझसे, आ गई है दूरी दरमियां